अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में सबक नंबर 11 शुमारियात पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें हम कुछ बुनियादी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर ये आपने वीडियो पूरी तवज्जो के साथ अगर देखा तो आपको आने वाले जितने भी पार्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आइए देख लेते हैं कि शुमारियात होता क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। इल्म रियाज़ी में किसी मसले पर या किसी वाक़े के मुतालिक जो हम मालूमात इकट्ठा करते हैं और उन मालूमात का मुताला करके किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या नतीजा अख़ज़ करते हैं, ये एक आज़ाद इल्म की शाख है और इल्म रियाज़ी में इसी शाख को शुमारियात कहते हैं। उम्मीद है ये जो छोटी सी तारीफ़ है आपको समझ में आई होगी। अब इसे हम जो है एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक तालिब इल्म है जो एक किताब के कुछ सफ़हात रोज़ाना पढ़ती है। हम कुछ तादाद आपको बताते हैं। मान लीजिए पहले दिन वो 50 सफ़े पढ़ती है, दूसरे दिन वो 46 सफ़े पढ़ती है, तीसरे दिन वो 54 सफ़े पढ़ती है, 50 सफ़े पढ़ती है और फिर 60 सफ़े पढ़ती है। तो हम जो है इस दी गई मालूमात का, यानी एक तालिब इल्म है जो 8वीं जमात में है, मान लीजिए उसका नाम नादिरा है, या जो भी आप अपने आप को ही फ़र्ज़ कर लीजिए। आप जो है एक किताब का पहले 50 सफ़ा पढ़ते हैं एक दिन, दूसरे दिन आप 46 सफ़े पढ़ते हैं, तीसरे दिन आप 54 सफ़े पढ़ते हैं और फिर आप अगले दिन 50 सफ़े पढ़ते हैं और फिर आगे 60 सफ़े पढ़ते हैं आप। तो अगर हमें पता लगाना होगा, ये जो मालूमात है ये आज़ाद मालूमात है। इस आज़ाद मालूमात की मदद से अगर हमें ये बात पता लगानी होगी कि वो उमूमन या औसतन वो कितने सफ़ात पढ़ती है वो स्टूडेंट, या अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आप रोज़ाना उमूमन या औसतन कितने सफ़ात पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये शुमारात दिए गए हैं, ये शुमार नंबर दिए गए हैं, इसे हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो 50 + 46 + 54 + 50 + 60। और हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए ये तमाम शुमारों को जमा करने के बाद इन शुमारों की जो तादाद है 1 2 3 4 5, तो उस तादाद से हम उसे तकसीम कर देंगे तो हमें जो है ये औसत हमें मिल जाएगा। तो अगर जब हम इसे प्लस करते हैं तो देखो ये 50 50 100 और ये 160, और अगर ये 4 हम यहाँ प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 यानी 250, और ये हो जाएगा 160, और ये 4 इधर मिला देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 160 और 50 ये हो जाएगा 210, 210 और 50 ये 260 हो जाएगा, है ना। तो 260 हो जाएगा ये, और 260 अपॉन ये 5 यानी तकसीम में 5। अब 5 से अगर हम इसे तकसीम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25, एक बचा 5 दूनी 10। तो हमें क्या मिला, औसत अदद क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें मिला है 52। यानी औसतन जो है वो जो बच्ची है, या अगर आप इस तरह से एक दिन के हिसाब से इतने सफ़ात पढ़ते हैं तो औसतन आप जो है या वो तलबा है वो 52 सफ़े पढ़ती है। तो इल्म रियाज़ी में इस तरह से औसत निकालने को ये जो तरीका है इसे हम मियानिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, मियानिया। तो अब जो है अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मियानिया। तो बच्चों आपने पिछली मिसाल में देखा कि हमने एक बच्चे का जो है उमूमन यानी औसतन हमने जो है उसकी किताब पढ़ने के सफ़ात की तादाद जो शुमारात दी गई थी हमें, तो हमने उससे औसत सफ़ों की तादाद हमने मालूम की, जिसे हम मियानिया कहते हैं। मान लीजिए अगर ऐसी जो शुमारियाती आदाद हमें दिए जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दिए जाए
तो हमारे लिए औसत निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हमें प्लस करने के लिए मतलब वक्त लग सकता है ना। हमें फिर हो सकता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ जाए। अगर शुमारात की तादाद यानी ज़्यादा दे दी जाए, यानी बहुत सारे आपको गैर जमातबंद जो है आदाद दे दिए जाएँ, तो आप उसका मियानिया किस तरह से निकालेंगे, उसका औसत किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, एक टेबुलर फॉर्म है, यानी एक जदौल बना के हमें हल करना है। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हल किया जाता है। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 67 पर जो है एक मिसाल दी गई है कि शाहीन हाई स्कूल कराड़ में जमात 8वीं के कुल मिला के 37 तलबा हैं और इनका जो है वो रियाजी का इम्तिहान हुआ है 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स में से जो हासिल शुदा मार्क्स है 37 बच्चों के वो दर्ज झेल में दिए गए। इस वक्त आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये मालूमात। तो ये जो चीज़ है अगर आप इसमें गौर करेंगे तो हमें, जब हम प्लस करेंगे इन तमाम आदात को, तो हमें बहुत वक्त लग जाएगा, है ना। और फिर हम 37 से अगर उसको तकसीम करेंगे तो मियाने मालूम तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी वक्त लगेगा। तो इसको हल करने के लिए आसान तरीके से हम, चलिए आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना होगा कि इन तमाम नंबरात में सबसे छोटा नंबर कौन सा है ना। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है। अगर आप अपनी दरसी किताब में देखें तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 दिया गया है। फिर उससे बड़ा नंबर क्या दिया गया है, उससे बड़ा नंबर जो है वो 3 दिया गया है। यानी बच्चों के हासिल करदा मार्क्स है, एक बच्चे को 2 मार्क्स मिले हैं, दूसरे को 4 मार्क्स मिले हैं, तीसरे को फिर 4 मार्क्स मिले हैं, और चौथा बच्चा जिसको 8 मार्क्स मिले। ऐसा करते करते 37 बच्चों के यह मार्क्स दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक जदौल बनानी है जिसमें बच्चों की जो मार्क्स है, जिसे हम शुमार कहते हैं, है ना। तो इसे हम नॉर्मली XI से डिनोट करेंगे, यानी ज़ाहिर करेंगे। तो जो आदाद है वो चढ़ती तरतीब में आप लिखेंगे, यानी पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है, फिर आएगा 4, उसके बाद क्या नंबर है मेरे पास है शुमारात में मौजूद, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इस तरह से अब आप जो है इन तमाम आदाद को, उन नंबरात की जो लिस्ट आपको दी गई है वहाँ आप चेक करेंगे कि 2 जो है वो कितनी मरतबा आया है, आपको देखना होगा। तो 2 जो है वहाँ पर एक ही मरतबा आया है। तो यहाँ पर अगला जो कॉलम होगा आपका वो शुमारियाती निशान का होगा। अगला कॉलम क्या होगा, शुमारियाती निशान। ये निशान बनाते कैसे देखिए, अगर 2 एक ही मरतबा आया तो इस तरह से आप एक लकीर बना देंगे, और अगर 2 जो है उस लिस्ट में 2 मरतबा आता है तो उसको इस तरह से 2 लकीर बना देंगे, है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये 2 जो है 2 मार्क्स सिर्फ एक ही लड़के को मिला है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। 3 मार्क्स कितने लड़कों को मिला है, कितने बच्चों को मिला है, एक ही बच्चे को मिला है, इसलिए हम एक ही लाइन बनाएंगे। 4 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो 4 मार्क्स जो है वो 5 बच्चों को मिला है। अगर आप लिस्ट में देखेंगे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, है ना। तो 5 बच्चों को मिला, तो हम किस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 और इस तरह से 5वीं लाइन ऐसे बनाएंगे। तो ये जो 5 जो है इस तरह से आपको लिखना होगा। इसी तरह से फिर आप फिर से चेक करेंगे, जो 5 अदद है मार्क्स जो है 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, तो भाई 5 मार्क्स अगर हमने देखा उसमें 2 बच्चों को मिला है, तो हम इस तरह से 2 लाइन बनाएंगे। इसी तरह से 6 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो 6 मार्क्स हमने गिना तो पता चला कि भाई 5 बच्चों को मिले हैं। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से शुमारियाती निशान बनाए जाते हैं। इसी तरह से 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, भाई 6 बच्चों को मिले हमने देखा। तो किस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये एक अलग से लिख देंगे 6, थोड़ा फासले से एक लकीर बना देंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 बच्चों को मार्क्स मिले हैं। अच्छा, अब अगली बारी है 8 मार्क्स की। 8 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, तो 8 मार्क्स मिले हैं 5 बच्चों को। तो इसके लिए भी शुमारती निशान 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ऐसे बना देंगे। और 9 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, भाई 8 बच्चों को मिले हैं। तो किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 ये 5 1 2 3, है ना, थोड़ा फासले पे 3 लाइन बनाएंगे। अब 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 10 मार्क्स मिले हैं 4 बच्चों को। तो इस तरह से 1 2 3 4। अब आपका शुमारती निशान बना देने के बाद अगला जो कॉलम होगा वो ताद्दुद का होगा, यानी तादाद का होगा, है ना। इसे हम नॉर्मली FI से जाहिर करते हैं। शुमारती निशान जितने होंगे उतना ही ये ताद्दुद होगा। तो यहाँ पर कितनी लकीरें हैं, 1 है तो इस तरह से 1 लिख देंगे। यहाँ कितनी लकीर है, यहाँ पर भी 1 है तो इधर पे भी 1 लिख देंगे। ये कितना है, 5 है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, है ना। यहाँ कितनी
निशान है 2, 2 निशान है तो इधर 2 लिख देंगे। यहाँ कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे। यहाँ कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे। और यहाँ कितना है 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो इस तरह से जो है ये मालूमात हमारी जमा हो जाती है। आपका काम क्या है, सबसे पहले इस ताद्दुद का जो है कुल निकाल लेना है। तो देखो फ़िलहाल हमारे पास तो जो है बोर्ड चौड़ाई में काफ़ी लंबा है लेकिन लंबाई में थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसका जो टोटल है हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको मिटा के हम यहाँ लिख देते हैं। आपको जो है इसके नीचे बनाना होगा, है ना। उमूमन जब भी इल्म रियाजी में आदाद के जो शुमार को अगर जमा किया जाता है तो एक अलामत का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। इसे कहेंगे सिग्मा या समेशन कहते हैं इसे। उमूमन इसे सिग्मा ही कहते हैं। तो सिग्मा इस कॉलम का निकाला जा रहा है, टोटल निकाला जा रहा है, तो इस टोटल का नाम क्या है, ताद्दुद है। इसे एफ आई से करते हैं इसलिए सिग्मा एफ आई लिखेंगे बराबर। इसका टोटल कर लेंगे पहले हम। 5 और 5 10, है ना। और 10 और 2 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 8 ये हो जाएगा 37। इस तरह से 37, क्योंकि हमें 37 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं इसलिए हम 37 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। और अगला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा एफ आई ज़रब एक्स आई, यानी ये कॉलम का ज़रब बटे जो है ज़रब है उसका इससे ज़रब होगा, मार्क्स से ज़रब होगा, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम इन 2 कॉलम का ज़रब करेंगे। तो 2 1 का ये हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे। 3 1 का 3 हो जाएगा, ज़रब करना है भाई ये कॉलम और ये कॉलम में। 4 पंजे ये हो जाएगा 20, है ना। 5 दूनी ये हो जाएगा 10, और ये कितना होगा 6 पंजे 30, 7 छंग 42 42, 8 पंजे 40, 9 अठे 72 72, 10 चौक 40। अब आपको क्या करना होगा, ये जो कॉलम हमारा बना है इस कॉलम को भी हमें इन तमाम आदात को जमा कर लेना होगा। तो इसको भी जमा करने के लिए फ़िलहाल हमारे पास नीचे जगह नहीं है, तो हम जो है थोड़ा सा ये टाइटल जो है वो मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से समेशन। क्या लिखेंगे, समेशन या सिग्मा, सिग्मा एफ आई ज़रब एक्स आई, यानी इस कॉलम का टोटल करेंगे। तो इसको जब हम टोटल कर लेते हैं 50 60 60 और ये 100 200 260 आता है, ये इतना आता है, 259 आता है, 259। तो बच्चों ये जो आ जाता है वो 259 आ जाता है। अब हमारा काम क्या होगा, मियानिया मालूम करना। मियानिया को उमूमन जो है इल्म रियाजी में एक्स बार से ज़ाहिर किया जाता है ना। एक्स बार लिखिए इस तरह से, अगर मियानिया भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, इस कॉलम का जो कुल हमने निकाला है, यानी ये समेशन या सिग्मा एफ आई ज़रब एक्स आई बटे इस कॉलम यानी ताद्दुद का जो कॉलम का जो हमने जमा निकाला है, मजमूआ निकाला है वो, यानी समेशन या सिग्मा एफ आई। तो कितना जाएगा 259 डिवाइड बाय 37। अगर आप जो है तकसीम करेंगे इसे तो देखो गौर से, ये जो एक मुफर्रिद अदद है 37, किसी के पहाड़े में नहीं आता, और इसका पहाड़ा जो है हम साइड में अगर बना कर देखें तो ये जो है 7वें नंबर पर 259 आता है ना। जब भी कभी ऐसा आदत आ जाए जिसका हम तकसीम नहीं कर पा रहे हैं तो साइड में जो है ना इसको ज़रब करके इसका अगर पहाड़ा बना लेते हैं आप, तो देखो यहाँ पर 7वें नंबर पे आपको 259 मिल जाएगा। तो इसका जो मियानिया है इस सवाल का, यानी मीन जो है वो 7 आ जाएगा। यानी जब भी कभी आपको बहुत सारी मालूमात दे दी जाए किसी उन्वान के ताल्लुक़ से, जैसे कि अभी यहाँ दिया गया है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, 37 बच्चे हैं, उनको इल्म रियाजी में 10 में से इतने मार्क्स मिले हैं, तो इनका मियानिया निकालने का यही तरीका है। 4 कॉलम बनेंगे जिसमें सबसे पहले मार्क्स लिख दिए जाएंगे या जो शुमारात लिख दिया जाएंगे, फिर अगला कॉलम शुमारियती निशान का होगा, फिर उसके बाद जो तीसरा कॉलम होगा वो ताद्दुद का कॉलम होगा जिसमें शुमारियती निशान की तादाद गिनी जाएगी, और अगला कॉलम जो होगा वो ताद्दुद और जो हमारे शुमारियात होंगे यानी जो नंबरात होंगे उनका हासिल ज़रब यहाँ पर होगा। तो इस तरह से जो है 4 कॉलम यहाँ पर इस तरीके में बनते हैं। जब भी कभी आपको ऐसी मालूमात दे दी जाए तो आपको इसी तरीके से मियानिया मालूम करना होगा।
तो इस तरीके से जो है बच्चों मियानिया मालूम किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जो हिस्सा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आपकी दरसी किताब के अगले सफ़े पर यानी 69 पर एक और मिसाल दी गई है। यहाँ बोला गया है कि राजापुर गांव के 30 किसानों के सोयाबीन की फ़ी एकड़ पैदावार क्विंटल में झेल के मुताबिक दी गई है। यानी 30 किसान हैं, हर किसान की जो है खेती है सोयाबीन की। तो किसी के खेत से 2 क्विंटल निकलता है, किसी के खेत से 9 क्विंटल जो है सोयाबीन निकलता है। क्विंटल असल में वज़न के लिए यहाँ पर बोला गया है कि वज़न के मुताबिक इतना मतलब उसमें सोयाबीन निकलता है। किसी के 4 क्विंटल निकलता है, किसी के खेत में 6 क्विंटल निकलता है, किसी के यहाँ 6.5, किसी के यहाँ 5.5, 7.5, ऐसे अलग अलग यहाँ नंबर बहुत सारी तादाद मतलब ये शुमार दिए गए हैं 30 किसानों के। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जमा करेंगे, फिर 30 किसानों की तादाद से तकसीम देंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा ना। तो इस तरह से हम ये जदौल इस तरह से बना लेंगे और उसमें जितने भी आदाद हमें दिए गए हैं उस आदाद में जो सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 की जो है तादाद यहाँ पहले दी गई है ना, तो 4 हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद और उससे छोटा जो उससे मतलब बड़ा नंबर, यानी हमें चढ़ती तरतीब में नंबर लिखने हैं। पहले सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा करते करते लिखना है ना। फिर 4 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 5.5 भी है यहाँ पर, 5.5 भी है तो 5.5, और क्या दिया गया है 6 भी दिया गया है तो 6 लिख देंगे, और 6.5 भी है यहाँ पर, है ना। फिर 7.5 भी है 7.5, उसके बाद 8 भी है ना, और उसके बाद 9 भी है। अब आपको चेक करना होगा कि जो 4 क्विंटल है कितने किसानों के खेत में इतना जो है सोयाबीन निकला है। तो भाई 3 किसान हैं, तो इधर पे शुमारती निशान के लिए हम 3 किसानों की तादाद यानी 3 लकीरें बना देंगे। इसी तरह से 5 क्विंटल जो है वो कितने किसानों के खेत में से सोयाबीन निकला है ना। तो 5 किसानों के इसमें 5 क्विंटल जो है 5 किसानों के खेत में से निकला है। तो इस तरह से 4 लकीर बनाने के बाद ये 5 इस तरह से ऐसा बना देंगे। और 5.5 क्विंटल कितने किसानों के खेत में से निकला है, तो 5.5 जो है वो 4 किसानों के इसमें, तो 1 2 3 4 ऐसी 4 लकीर बना देंगे। इसी तरह से 6 क्विंटल जो अनाज है ना फी एकड़ में, तो 6 क्विंटल अनाज कितने किसानों के इसमें निकला है भाई 3 किसानों के इसमें निकला है, तो 3 लकीरें बना देंगे, है ना। गिनेंगे आप उसमें उन आदाद की जो लिस्ट आपको दी जाएगी सवाल में, उसमें आपको गिनना होगा कि 6 कितनी मरतबा आया है, तो भाई 3 मरतबा आया है तो हम 3 लिख देंगे। अब 6.5 यानी 6.5 क्विंटल जो है वो कितने किसानों के खेतों में से निकला है, तो हमने जब गिना तो हमें 2 ही नंबर मिले 6.5, तो 2 लकीर बनाएंगे। 7.5 क्विंटल कितने किसानों के इसमें से निकला है, 7.5 जो है हमने यहाँ गिना तो भाई 4 किसानों के इसमें से निकला है, तो देखो 4 लकीर बना देंगे इस तरह से। अब 8 क्विंटल जो है 8 कितने किसानों के खेतों में से निकला है अनाज यानी सोयाबीन, तो हम इधर देखेंगे तो भाई 6 हमको मिल रहा है, 6 बार मिल रहा है 8, तो हम इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, और जो 6 छठा रहेगा वो अलग से थोड़ा सा फासले से एक लकीर बना देंगे। अब 9 क्विंटल कितने किसानों के खेतों से सोयाबीन निकला है, तो भाई 3, तो इस तरह से 1 2 3 लिख देंगे। अब आपको क्या करना होगा, इन तमाम शुमारात को गिन के यहाँ लिखना होगा। तो 3 लाइन बनाए थे तो इसलिए 3 रहेगा, ये 5 है तो ये 5 इस तरह से लिख देंगे, ये 4 है तो 4 इस तरह से लिख देंगे, ये 3 है तो इस तरह से 3 लिख देंगे, ये 2 है तो इस तरह से 2 लिख देंगे, ये 4 है तो इस तरह से 4 लिख देंगे, ये 6 है इस तरह से तो 6 लिख देंगे, और ये 3 है ना। आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसका टोटल निकालना होगा, कुल निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे सिग्मा, है ना, FI ताद्दुद है ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ताद्दुद को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए FI से जाहिर किया जा रहा है। तो FI, तो इसको टोटल जब आप कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, 30 किसान है ना, आप टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, है ना, क्योंकि 30 किसानों के बारे में हमें दिए गई हैं मालूमात, इसलिए 30 ही आने वाला ही है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉलम जो है शुमारा वाला ये कॉलम और ये जो ताद्दुद वाला कॉलम है, इन दोनों के बीच में ज़रब होगा। देखिए वो अगला आखिरी वाला जो कॉलम FI ज़रब XI लिखा है, तो 4 तिया ये हो जाएगा 12, तो इस तरह से हम यहाँ 12 लिख लेंगे, है ना। फिर ये 5 पंजे ये हो जाएगा 25, तो यहाँ हम 25 लिख लेंगे। और 5.5 का 4 गुना अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 का 0 हासिल के दो, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी 22 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा ये। इसी तरह से 6 तिया ये हो जाएगा 18, और
6.5 का दुगना 6.5 ज़रब 2 यानी हो जाएगा ये 12, है ना। 7.5 का 4 गुना है, 7.5 को 4 ज़रब करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, है ना। 4 पंजे 20 का 0 और हासिल के 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो ये 30 आ जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48 48, और ये 9 तिया 27। बेटा यहाँ पर ये देखो ये 13 आ जाएगा। इसका ज़रब जो है बराबर करना अपना 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1 2 छंग 12 और 1 13 हो जाएगा ना। हाँ, अब इसका टोटल निकालेंगे आप, इसका टोटल निकालेंगे तो सेम वही लिखेंगे, सिग्मा FI ज़रब XI लिखेंगे आप। तो इसका टोटल अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये साइड में आप इसको टोटल कर लीजिए कितना आएगा। इसका कुल जो आता है वो 195 आता है, 195 आता है। अब आपका क्या काम है, मियानिया निकालना। तो मियानिया किस तरह से निकालते हैं, x बार लिखते हैं, ऊपर क्या आएगा समेशन यानी सिग्मा FI ज़रब XI आएगा, है ना। सिग्मा FI ज़रब XI बटे सिग्मा ये FI आएगा, यानी ताद्दुद के कॉलम से जो है इसको तकसीम करते हैं। तो देखो कितना है 195 आया है हमारा टोटल 195, और ये सिग्मा कितना है 30 है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 3 के पहाड़े से काटता हूँ तो 3 1 का और ये 0, है ना। 3 1 का 3 हो गया, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 पंजे 15, तो 65 डिवाइड बाय 10, यानी अगर नसब नुमा में 10 है उसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, एक अदद के बाद ऊपर अशारे लगा देंगे तो 6.5 आपका जो मियानी है वो मालूम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, होता है इस तरह से। अगर आपको ऐसी मालूमात दी जाए या ऐसे नंबर शुमार दिए जाए जिसमें मालूमात बहुत ज़्यादा दी गई है, तो ऐसे जो है मालूमात का मियानी निकालना इस जदौल के तरीके से हम कर सकते हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये जो बताया गया तरीका है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारी मश्की सेट जो है इसकी तरफ, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको इतना ही सिखा रहे हैं। ये आपको बेसिक मालूमात हम इस वीडियो में दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपको जो है मश्की सेट जो हमारी 11.1 है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ अगर जो है हमारे चैनल पर देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।